छेदन करने की शक्ति को देख करके महाराज पवन देव भी सहम गए कि यहाँ तो ठाकुर जी के सच्चे भक्त बैठे हुए हैं, यहाँ अपनी दाल नहीं गलेगी। और कहीं इंद्र की तरह ठाकुर जी रुष्ट हो गए तो महाराज लेने के देने पड़ जाएंगे। देखो धीरे धीरे पवन देव जी अपना वेग कम कर रहे हैं। और यहाँ महाराज ठाकुर जी को एक राजा ने आकर के एक संदेश दिया कि महाराज एक राक्षस है जिसका नाम है भौमासुर। भौमासुर नाम, भौमासुर नाम है। किसी को कोई पता ही नहीं, कुछ भी सुनाते रहो। भूमि का पुत्र भौमासुर। और महाराज इसका संकल्प था कि मैं 20,000 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करूंगा। और अभी जब राजा आकर के ठाकुर जी को संदेश देते हैं तब उसके जेल खाने में 16,000 कन्याएं कैद थीं। और जब तक ठाकुर जी द्वारकापुरी से महाराज उसके महल तक पहुंचे तब तक 100 कन्याएं और उसके सहचर पकड़ के ले आया। और ठाकुर जी ने उसके साथ युद्ध किया और युद्ध करने के बाद उन कन्याओं को मुक्त किया। उन कन्याओं को मुक्त करने के बाद उनसे कहा देवियों अपने अपने घर जाओ। उन देवियों ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज एक तो समाज, दूसरा अब हमारे घर वाले हमें अपनाने वाले नहीं। क्यों? समाज की विकृति के कारण, समाज के तानों के कारण अब हमारे स्वजन हमें स्वीकार नहीं करेंगे। गोविंद अब तो आप ही हमें स्वीकार कर लो, नहीं तो हम सब अपने अपने प्राण त्याग देंगे। हम कहते ठाकुर जी ने उठा लिया। महाराज ठाकुर जी कभी नहीं कहते कि आप शरीर छोड़ो। ठाकुर जी केवल और केवल कहते हैं तो यह कहते हैं कि आप इस शरीर के भवबंधन से मुक्त हों। ठाकुर जी कभी यही नहीं कहते कि आप अकाल मृत्यु स्वीकार करें। ठाकुर जी तो हमेशा आपको मुक्त करना चाहते हैं। और मुक्त कौन होता है मैं बता दूं, जो जीवन भर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना भोगा हो और अंतिम समय महाराज उसको सहज मृत्यु प्राप्त हुई। कहते हैं ना कि अंत समय में उसने किसी से पानी तक नहीं लिया महाराज, किसी से इतनी सी सेवा भी नहीं करवाई, वह सहज मृत्यु होती है। और जिन्होंने दुनिया में आके महाराज नाम जप नहीं किया, ठाकुर जी को नहीं मना पाए, दुनिया को मनाने के चक्कर में लगे रहे, वह तो फिर अंतिम समय में महाराज यहाँ के कर्म यहीं भोगते जाएंगे और वहां भोगेंगे सो अलग। ठाकुर जी ने उन 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह किया। अब कितने विवाह ठाकुर जी के हो गए बताओ? 16,108। अब जब ठाकुर जी के इतने विवाह हो गए तो सोचो कि ठाकुर जी का परिवार कितना बड़ा होगा और कैसे रहते होंगे। महाराज यहाँ तो एक ही विवाह करके भी क्लेशः क्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायण। महाराज क्लेश से मुक्ति नहीं मिल पाती, आए दिन कोई ना कोई बात को लेकर के घर में क्लेश रहता ही है। और क्लेश नष्ट करने का एक उपाय बता दें, स्मरण रखना घर में कभी क्लेश नहीं होगा। कृष्णाय वासुदेवाय
इस श्लोक का जो भी व्यक्ति अपने घर में नित्य प्रति 108 बार जाप करता है, उसके महाराज इस जन्म में क्या पितु कई जन्मों तक क्लेश नजदीक नहीं आते। और चलो 108 बार नहीं कर सकते महाराज, 11 बार तो कर ही सकते हो। अब कहेंगे महाराज स्मरण नहीं हुआ, श्लोक लिख के दे दो, जितनी सुविधा हो उतनी कम है। तो ऐसे और भी बहुत सारे उपाय आप लोगों को श्री बांके बिहारी ज्योतिष संस्थान YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त होंगे। इस चैनल को सर्च कर लेना और जो जो कुछ वो उसमें होता है वो सब कर देना। तो लाला बना लिया है। अब कल हमसे कह रहा था गुरुजी आप कथा सुनाते हो, एक बार मेरे चैनल के बारे में भी बोल दो। मैंने कहा है लोग उसको वो क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब, बोले वो कर लेंगे। आप लोगों को उसमें अन्य उपाय मिलेंगे ज्योतिष संबंधी भी, और बहुत सारे ऐसे जो कि जीवन के मार्ग में विशेष महत्वपूर्ण है। यहाँ महाराज ठाकुर जी के एक एक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या उत्पन्न हुई। अब आप लोग इसको गुणा कर लेंगे, 16,108 गुणित 11। हम तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, आप लोग जानो। और ठाकुर जी के वंश का हम क्या जाना। फिर ठाकुर जी के पुत्रों के यहाँ भी पौत्र हुए। ठाकुर जी के प्रथम पुत्र अनिरुद्ध के पुत्र हुए, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। और महाराज अनिरुद्ध जी का विवाह महाराज शंभरासुर की कन्या उषा के साथ हुआ। और आगे चल के महाराज ठाकुर जी ने बाणासुर का भी उद्धार किया। राजा नृग की कथा सुनाते हैं। एक बार ठाकुर जी की संतति बगीचे में कीड़ा करने गई और वहां देखा कि विचित्र गिरगिट एक कुएं में उल्टा लटका हुआ है। तो आकर के ठाकुर जी के पौत्रों ने आकर के निवेदन किया, दादाजी वहां एक विचित्र जीव है। और ठाकुर जी ने जाकर के उसको देखा और जैसे स्पर्श किया महाराज अलंकार पहने हुए सुंदर देह में वह जीव प्रकट हो गया। ठाकुर जी ने पूछा अरे कौन है आप? तो वह बड़े अहंकार से बोला अरे आप मुझे नहीं जानते? अभी गिरगिट की योनि से छूटा, लेकिन महाराज अहंकार नहीं गया। कोई अहंकारी व्यक्ति होगा और उससे आप पता पूछ लो आप कौन हो, उसका परिचय पूछ लो, तो कहे मुझे नहीं जानते। अरे महाराज हमारे आपकी तरह यहाँ ना जाने कितने आए और इस मिट्टी में मिट्टी बन गए। अहंकार से सब गया, धन वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण, हिरण्याक्ष और कंस। ये लाइनें याद रखो। जब कभी किसी भी चीज का हमें अभिमान हो जाए, चाहे हमारे शरीर का अभिमान हो, चाहे हमें बल का अभिमान हो, चाहे हमें धन का अभिमान हो, और चाहे हमें ज्ञान का अभिमान हो, वहां इन लाइनों को याद कर लेना। कौन सी लाइन? कि अभिमान से सब गया, धन वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण, हिरण्याक्ष और कंस। इनको अहंकार था महाराज,
इन्होंने अपना वंश समाप्त करवा लिया, लेकिन अभिमान नहीं छोड़ा। यह ठाकुर जी ने जो लीलाएं की, यह हम लोगों को जीवन में चलने के लिए, शिक्षा देने के लिए की कि हमें जब भी कोई अभिमान आता है तो अभिमान दूर करने के लिए हम इन पंक्तियों को, इन लाइनों को याद रखें और महाराज हमारे अंदर कोई भी किसी प्रकार का अभिमान ना आए। और यहाँ वह गिरगिट रूप में जो राजा थे वो बोले, अहम राजा नृगेंद्रो हम। अरे मुझे नहीं जानते, मैं नृग नाम का राजा हूँ। महाराज आसमान में जितने तारे हैं उनको तो कोई गिन सकता है, वृक्ष में जितने पत्ते हैं उनको तो कोई गिन सकता है, लेकिन मैंने जितना दान किया है उसको कोई गिन नहीं सकता। यह बात देखो अभिमान की है। मैंने पहले दिन भी आपको बताया था, क्या बताया था कि देनहार कोई और है और भेजत है दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें या तेने चेने। बोले महाराज हमने इतना दान किया कि कोई नहीं गिन सकता। तो भगवान ने कहा, बोले जब आप इतने दानी थे महाराज तो इस गिरगिट की योनि में क्यों पड़े? आपकी तो सदगति होनी चाहिए थी, परम गति होनी चाहिए थी, आप गिरगिट कैसे बने? तो बोले महाराज मुझसे एक अपराध हो गया, मैं अपने मद अभिमान में चूर होकर के एक बहुत बड़ा अपराध कर बैठा। एक ब्राह्मण का, एक संत का अपराध कभी नहीं करना चाहिए, बार बार स्मरण करा रहा। और वही राजा नृग ने किया। राजा नृग गायें दान कर रहे थे महाराज। कैसी गायें दान कर रहे थे महाराज? पूर्ण रूप से गायों का श्रृंगार करके, सींग सोने से मड़वा के, खुर चांदी से मरवा के महाराज, चारों पैरों में पायल पहना के, हार पहना के, सुंदर वस्त्र से अलंकृत करके। तो ठाकुर जी पूछे फिर, बोले दूध नहीं देती होंगी गाय? तो बोले नहीं महाराज, दुधारू गाय। ठाकुर जी ने फिर पूछा, बोले फिर क्यों? बोले महाराज एक गाय मैंने एक ब्राह्मण को दान की, वह गाय उन ब्राह्मण देवताओं के घर से आकर के दोबारा मेरी गायों में सम्मिलित हो गई, और वही गाय मैंने दोबारा दूसरे ब्राह्मण को संकल्प करके दे दी थी। देखो जीवन में अगर भव सागर से पार होना है, वैतरणी पार करनी है, तो महाराज गाय का दान अवश्य करो। और ऐसी नहीं महाराज की हमें ना समझ आई तो ब्राह्मण देवता को दे दो, दान कर दो महाराज, गौशाला में छोड़ दो, ऐसी गाय नहीं। गाय ऐसी दो, दान ऐसा दो जो किसी के काम आए। एक सज्जन के यहाँ पुत्र नहीं था, एक प्रसिद्ध मंदिर में गए पुत्र की मन्नत मांगने के लिए, और वहां के लिए फल ले गए। तो फल वाले भी आजकल बड़े होशियार हैं, कहते हैं पूजा के लिए चाहिए कि घर के लिए चाहिए। जी उनसे बड़ा होशियार तो साफ बता देता महाराज पूजा के लिए। वह पूजा वाले फल अलग छांट के रखता है, भगवान जाने क्या उसमें रहता है। हमारा परिकर जितना है वह ऐसा कार्य नहीं करता है। जो लोग हमसे जुड़े हैं उनके अंदर ये विकृतियां समाप्त हो जाती हैं, और कोशिश करेंगे आगे से ठाकुर जी के भक्त जतारा में भी ऐसा ही करेंगे। एक दिन मेरे पास एक फल रखा था आम का, मेरा भाव हुआ, मैंने कहा ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। मैं बढ़िया उसको धुल के लाया, और जैसे ही महाराज उसको मैंने अमनिया किया, गोविंदाय नमो नमः,
महाराज जैसा का तैसा मैंने उसको विसर्जन कर दिया। तो ऐसे फल नहीं लेना चाहिए। उन सज्जन ने फल लिए, फल वाले से कहा मंदिर में ले जाने हैं। उन्होंने ऊपर से तो ठीक, लेकिन अंदर से बहुत अच्छा फल ले दिया, समझ जाओ। ले जाके उन्होंने वही फल उस मंदिर में चढ़ा दिया और ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मेरे यहाँ संतान नहीं है महाराज, मेरे यहाँ एक संतान हो जाए। मन्नत तो स्वीकार हो गई महाराज, उनके यहाँ संतान हो गई, लेकिन ऊपर से तो बड़ा सुंदर, लेकिन अंदर से जैसा फल चढ़ाया था वैसा। बुद्धिहीन महाराज, एक स्क्रू ढीला, होना ना होना सब बराबर। तो बात आई थी यहां दान की, कि दान वही करो जो इस्तेमाल में ले सके। और महाराज मैंने वही गाय दूसरे ब्राह्मण देवताओं को संकल्प करके जैसे ही देनी चाहिए, मतलब संकल्प कर दिया, दे दी, उतने ही समय महाराज वह ब्राह्मण देवता भी आ गए जिनको मैंने वह गाय पहले दान की थी। और उन ब्राह्मण देवता ने अपनी गाय पहचान ली और वह अपनी गाय ले जाने लगी। जब ले जाने लगे तो दूसरे ब्राह्मण देवता जिनको संकल्प किया था महाराज, वह बोले राजन, यह गाय आपने संकल्प करके मुझे दी है, इस गाय को मैं ले जाऊंगा। मैंने उन दोनों ब्राह्मण देवताओं की चरण कमरों में प्रणाम करके कहा कि आप दूसरी गाय ले लो। और महाराज ना दूसरी गाय लेने को वह ब्राह्मण देवता तैयार हुए और ना दूसरी गाय लेने को वह ब्राह्मण देवता तैयार हुए। अंतिम में वह मुझे श्राप देकर के चले गए, तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ आप गिरगिट बन जाओ। और जब मैंने उनसे अपनी व्यथा कथा सुनाई कि महाराज मेरे से यह अपराध भूलवश हो गया, तब उन ब्राह्मण देवता ने प्रसन्न होकर के मुझे आशीर्वाद दिया कि देखो श्राप तो मिथ्या नहीं होगा, श्राप तो दिया है तो वह तो होगा ही, लेकिन गिरगिट बनने के बाद भी आपको स्मरण रहेगा अपना पूर्व जन्म, और आपकी मुक्ति, आपका उद्धार ठाकुर जी के स्पर्श से होगा, आपको ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त होगा। और जब ठाकुर जी को इतना वृतांत सुनाया, ठाकुर जी ने उनको आशीर्वाद दिया और राजा नरग ठाकुर जी के परम धाम को गए। और यहाँ अब महाराज ठाकुर जी के परम सुंदर पुत्र शाम्ब हुए, जो कि साक्षात शिव स्वरूप थे। कहते हैं ना, भगवती शाम्ब सदा शिवाय नमः, शिव के ही अवतार रूप हैं श्री शाम्ब जी। मानो इतने सुंदर हैं कि अगर स्त्री के वस्त्र धारण करा दिए जाएं तो महाराज कोई पहचान नहीं सकता कि यह स्त्री है कि पुरुष है। और आगे चल के महाराज ठाकुर जी की दिनचर्या पर प्रकाश डालने के लिए नारद महाराज पहुंचे। नारद जी ने सोचा कि मैंने ब्रह्मा ब्रह्माणी में तो झगड़ा करा दिया, भोले पार्वती में भी झगड़ा करा दिया, अब चलते हैं रुक्मणी और कृष्ण में भी एक बार झगड़ा करा के आया, देखते हैं इनकी दिनचर्या कैसी है। 16,108 रानियों के मध्य ठाकुर जी कैसे रहते हैं, कहीं ना कहीं तो हमारी दाल जरूर गलेगी। और नारद जी जैसे ही पहुंचे, प्रथम भवन महाराज रुक्मणी मैया का और पहुंचे तो ठाकुर जी शयन मुद्रा में स्थित हैं और रुक्मणी मैया चरण सेवा कर रही हैं। अच्छा ये बता, हमने आप लोगों को भी बताया था, कोई सूत्र स्मरण नहीं कराएंगे, हाथ उठाओ कि कौन कौन सेवा करने लग गया, चरण सेवा कौन कौन करने लग गया। पूरा नहीं, थोड़ा सा ही हाथ उठा दो जो थोड़ा ही करता हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए जो आप लोगों ने भागवत की आज्ञा का पालन किया, और यह आज्ञा का ऐसे ही सब लोग पालन करें।
मैं कहता हूँ किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट और धन की तो महाराज कभी कोई कमी होगी ही नहीं, क्योंकि शुक्र और शनि की जब युति बनती है तब विशेष धन योग बनता है। तो इसलिए सेवा जरूर करना। और यहाँ सेवा कर रही है। नारद जी को देखा, ठाकुर जी खड़े हो गए, आइए आइए देवर्षि। नारद जी वहीं से बोले, बस स्वामी जी मैं जा रहा हूँ महाराज, मैं तो ऐसे ही दर्शन करने आया था, दर्शन हुए, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अब महाराज यहाँ से निकले तो महाराज जामवंती जी के कक्ष में जैसे ही पहुंचे तो वहां ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं। जामवंती जी पंखा झूल रही है महाराज। जैसे ठाकुर जी ने देखा, आइए आइए महाराज प्रसाद प्रसाद। नहीं नहीं प्रभु मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा जरूरी काम है। आगे चल के महाराज कालिंदी के यहाँ, लक्ष्मणा के यहाँ, मृत्युवृंदा के यहाँ, कृष्णा के यहाँ, सभी के महलों में धीरे धीरे पहुंचे। और जब महाराज 100-200 महलों में गए और सब जगह देखा कि ठाकुर जी सब जगह कोई ना कोई लीला कर रहे हैं, और नारद जी महाराज वीणा की तान भूल करके और दौड़ लगा के भागे कि यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं है। क्यों? रास में कामदेव की भी दाल नहीं गली। और वहां ठाकुर जी ने कहा कामदेव से कि अगर आप हार जाओगे तो महाराज हमारा पुत्र बनना स्वीकार करना पड़ेगा, तुम्हें हमारा पुत्र बनना होगा। स्वीकार किया और यहाँ आदि आदि लीलाएं की महाराज। राजसूय यज्ञ किया ठाकुर जी ने, जाकर के हस्तिनापुर में राजसूय यज्ञ भी किया। राजसूय यज्ञ का क्या प्रभाव है महाराज, क्यों करना चाहिए? जीवन को सार्थक करने के लिए, जीवन के समस्त पापों को क्षय करने के लिए, समाप्त करने के लिए अपने जीवन में एक यज्ञ जरूर करना चाहिए। और महाराज उस यज्ञ के करने में पता चलेगा, प्रमाण मिलेगा आपका। अगर यज्ञ सफल होगा तो जल की वृष्टि जरूर होगी। अगर आप लोगों का हृदय साफ होगा तो आपके यज्ञ करने के बीच के दिनों में प्रारंभ संकल्प से लेकर के अंतिम संकल्प के मध्य जल की वृष्टि जरूर होगी, चाहे एक बूंद ही क्यों ना हो। इससे प्रमाण मिलता है कि आपकी जो आहुति है वह देवताओं तक पहुंच चुकी है। और सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मध्य एक दिन जल वृष्टि हुई थी ना, तो आप लोगों की श्रद्धा रूपी विश्वास के साथ जो यह यज्ञ आप लोग कर रहे हैं, यह आहुति वाला यज्ञ नहीं कर रहे, अभी आप ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। श्रवण रूपी आहुति डाल रहे हैं आप प्रत्येक दिन। यह यज्ञ आपका ठाकुर जी की समकक्ष तक पहुंच गया। यहाँ ठाकुर जी ने एक शंख रखा कि अगर यज्ञ सफल हो जाएगा तो यह शंख बजेगा। सबने अन्य अन्य लीलाएं ली और ठाकुर जी ने लीला की किस चीज की? महाराज चरण पादुका उठा के रखने की। आज भी आप गुरुद्वारों में जाइए तो बड़े बड़े जो धनवान हैं, बड़े बड़े जो साहूकार सेठ हैं, वह वहां चरण पादुका की सेवा करते हैं। आपकी चरण पादुका अपने हाथ से उठाएंगे और साफ करके उनको बढ़िया से रखेंगे और एक कुंड बना होता है उनका, उसमें आपका चरण प्रक्षालन होगा, तब आप गुरुद्वारे में जाएंगे। सबसे बड़ी सेवा है यह महाराज। भंडारे में उच्चिष्ट पत्तल उठाने की सेवा ठाकुर जी ने ली और चरण पादुका व्यवस्थित रखने की सेवा ठाकुर जी ने ली। सबसे बड़ी सेवा। वृंदावन में कभी भंडारा होता है और दास को सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है तो परोस करने के लिए अगर जगह ना मिले तो महाराज मैं तो पत्तल उठाने की सेवा जरूर करता। बड़ा सौभाग्य है जो हमें संतों की जूठन उठाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और यहाँ जब यज्ञ पूर्ण हुआ महाराज, पूर्ण आहुति हो गई, भंडारा हो गया, फिर भी
महाराज शंख नहीं बजा, और जब शंख नहीं बजा तो सबने आकर के ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी क्या कमी रह गई मुझे बताइए, आखिरकार क्या बात है जिसके कारण यज्ञ पूर्ण होने का हमें प्रमाण नहीं मिला, शंख नहीं बजा। ठाकुर जी ने कहा कि दूर एक पीपल का वृक्ष है, वहां एक संत बैठे हैं, उन्होंने प्रसाद ग्रहण नहीं किया। क्यों कोई उन्हें नियम के साथ बुलाने नहीं गया। नियम क्या है संतों को बुलाने का? संतों से मिलने का नियम क्या है? संतों को आवाहित करने का नियम क्या है? महाराज सीख लो, 2 लाइन में बता रहा हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, भैया कोटिन यज्ञ समान। कह रहे हैं जब भी संत मिलने की लालसा मन में जागृत हो, जब भी संत को अपने घर पे बुलाना हो, तब तज के जाइए क्या क्या? माया और अभिमान। एक तो माया को भूल जाइए कि मेरे पास क्या है और मैं क्या हूं। जब यह भूल जाएंगे कि मेरे पास क्या है तो माया भूल गए, यह भूल जाएंगे कि मैं क्या हूं तो अभिमान गया। तो कहा संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े। महाराज एक कदम आपका जैसे ही एक पग आगे बढ़ता है, वैसे ही आपको एक कदम आगे बढ़ाने पर कोटि संस्कृत में बोलते हैं करोड़ को, लक्ष्य बोलते हैं लाख को, शत बोलते हैं 100 को, और यहाँ कह रहे कोटिन यज्ञ समान। महाराज एक पग रखने पर आपको 1 करोड़ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। और महाराज कुंती मैया गई, उन संत को बुला करके लाई, उन संतों ने प्रसाद पाया और शंख बज गए। और यहाँ परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज सचेत करते हैं, परीक्षित जी महाराज अब जरा सावधान हो जाइए। अब मैं आपको जो प्रसंग सुनाने जा रहा हूं वह इतना अद्भुत प्रसंग है महाराज कि इसके श्रवण मात्र से जीव के एक जन्म नहीं किंतु कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रसंग को श्रद्धा भाव भक्ति के साथ जीव अगर श्रवण कर ले तो ठाकुर जी स्वरूप हो जाता है, ठाकुर जी के परम पद को प्राप्त हो जाता है। यह बात मैं नहीं कह रहा महाराज, गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो, व्यास जी के पुत्र जो कि भगवान तुल्य है, वह राजा परीक्षित से कह रहे हैं। तो आप लोग भी सावधान होकर के इस प्रसंग को श्रवण करें। ठाकुर जी के विद्यालय के सहपाठी श्री सुदामा जी महाराज, ठाकुर जी के साथ इन्होंने विद्या अध्ययन की। और महाराज विद्या अध्ययन करने के बाद अपने अपने ग्राम नगर को वापिस आ गए। ठाकुर जी मथुरापुरी को चले गए और यह अपने सुदामापुरी के लिए आ गए। और इनका भी विवाह हो गया। महाराज बच्चे भी उत्पन्न हुए, लेकिन परम संतोषी व्यक्ति का सबसे बड़ा धन है तो एक ही है, वह है संतोष। अगर आपके अंदर संतोष है
तो महाराज आपके 10 रुपए भी 1000 के बराबर है। और संतोष नहीं है तो महाराज करोड़ भी आपके मिट्टी के कण के समान है। क्यों? संतोष नहीं है। अगर संतोष है तो आपके पास सब कुछ है, और संतोष नहीं है महाराज तो कुछ भी नहीं है। महाराज ठाकुर जी आपका मनोभाव देखते हैं, आपका संतोष देखते हैं। और यहाँ सुदामा जी तो परम संतोषी, केवल संतोषी नहीं महाराज, परम संतोषी है। महाराज भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और भिक्षावृत्ति कैसे महाराज? तृष्णा की नहीं, जो यज्ञोपवीत पवित्र संस्कार में शिक्षा दी जाती है कि केवल 5 लोगों से ही भिक्षा मांगनी है या 7 लोगों से ही भिक्षा मांगनी है। और व्यक्ति अपने जीवन में जो संकल्प यज्ञोपवीत संस्कार के समय लेता है उतने ही लोगों से कुछ लेने की आशा कर सकता है, नहीं तो अन्यत्र और किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। और यहाँ सुदामा जी उतना ही भिक्षाटन करने जाते हैं। किसी ने कुछ दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक, किसी को भला बुरा नहीं कहते। और महाराज परम संतोषी है, कोई चीज की तृष्णा नहीं है। महाराज एक धोती में ही काम चला रहे हैं, वह धोती भी फटी है। और इनकी जो भारिया है उनका नाम है सुशीला। ठाकुर जी मानो हमें और आपको संदेश देना चाह रहे हैं कि आप भी सुदामा बनो, मेरे मित्र बनो। क्यों? जितना जीव का प्रेम एक मित्र से होता है, इतना प्रेम किसी से नहीं होता। आप जब ठाकुर जी को अपना मित्र मान लोगे तब आप अपनी सारी बातें मित्र को बताओगे। और जब सारी बातें आप मित्र को बताओगे तो मित्र, हमने पहले भी बताया था, ऐसा होना चाहिए जो अपने मित्र का दुख पहाड़ की तरह समझे और अपना सुख राई के दाने बराबर। अगर मित्र पर कोई संकट आता है तो महाराज हर प्रकार से मित्र की सहायता करे। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि अगर मेरे लिए आप सुदामा बनोगे तो आपकी पत्नी सुशीला होनी चाहिए, वह इस जीवन में आपका साथ देने वाली होनी चाहिए, वह आपको समझाने वाली होनी चाहिए। जिस भी स्थिति में रहो महाराज, उस स्थिति में आपका साथ दे। आपसे एक ही बात कहे, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाक रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। ये नहीं कि विपत्ति के समय पर महाराज छोड़ के चली गई। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए जारी। महाराज धैर्य की, धर्म की, मित्र की और अपनी श्रीमती जी की परीक्षा अगर होती है तो महाराज संकट के समय में ही होती है। मित्र असली होगा तो संकट के समय में आपका साथ छोड़ के नहीं जाएगा। अगर धर्म का ज्ञान आपको होगा तो संकट के समय में उबार ले जाएगा। और धैर्य होगा महाराज तो संकट की घड़ी में भी आप बिल्कुल सौम्यता से, विनम्रता से और प्रेम के साथ पेश आएंगे। क्यों? धीरज है। तो महाराज इनकी विपरीत परिस्थिति में भी सुशीला जी ने इनका साथ नहीं छोड़ा महाराज। कभी कभी तो ये दोनों प्राणी महाराज उपवास करके रह जाते, अपने बच्चों को बिना एकादशी का व्रत करवा देते कि आज बच्चों एकादशी है, आज व्रत है, जबकि व्रत नहीं है फिर भी व्रत है।
लेकिन किसी के घर चोरी करने नहीं जाते, किसी से झूठ बोलने नहीं जाते, किसी की चुगली करने नहीं जाते। भागवत में कहीं भी सुदामा जी को ना तो गरीब कहा और ना ही दरिद्र कहा। तो हमारी इतनी सामर्थ्य कैसे महाराज की हम दरिद्र कह दें या गरीब कह दें? हाँ, निर्धन कह सकते हैं, लेकिन उनके पास संसार रूपी धन नहीं है तो क्या हुआ? ठाकुर जी के नाम रूपी तो धन है। संसारिक धन नहीं है, लेकिन माला नहीं छोड़ते महाराज, ठाकुर जी का भजन नहीं छोड़ते। मानो सुदामा जी ठाकुर जी से हर समय निवेदन करते रहते हैं कि हर सांस में हो सुमिरन तेरा और यूं बीत जाए ये जीवन मेरे। महाराज जब ठाकुर जी ने देखा कि हमारे परम प्रिय मित्र इस संकट की घड़ी से उबर नहीं पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और मुझे याद तो करते हैं लेकिन मेरे पास नहीं आ रहे हैं। क्यों महाराज? जब विपदा हो तभी मित्र को याद किया जाए ऐसा नहीं, लेकिन सुशीला ऐसी होनी चाहिए, पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो अपने पति परमेश्वर को गोविंद के चरणों में लगाए, गोविंद का रास्ता दिखाए महाराज, गोविंद से मिलाए। और आज गोविंद एक ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और आकर के इनके दरवाजे पे भिक्षाटन के लिए याचना की। कहा महाराज भिक्षाम देही। सुशीला देवी घर पर थी, सुदामा जी घर पर नहीं थे, संध्या वंदन के लिए, स्नान के लिए सरिता की ओर गए थे, नदी की ओर गए थे। देवी सुशीला ने बहुत सुंदर प्रत्युत्तर दिया। कहा ब्राह्मण देव, मैं आपको भिक्षा तो जरूर देती, लेकिन मेरे घर सूतक लगा हुआ है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, और जो मेरे घर में है मैं वह आपको सच बताऊं तो दे भी नहीं सकती। ब्राह्मण देवताओं ने कहा देवी किस बात का सूतक लगा है? क्या कोई परम पद को प्राप्त हुआ या फिर कोई नए जीव का आगमन हुआ? महाराज सुशीला देवी बोली महाराज मेरे यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया, उसका सूतक लगा हुआ है। ब्राह्मण देव ने कहा बहुत अच्छी बात है देवी, बधाई हो आपको, जो कन्या रत्न आपको प्राप्त हुआ। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। मैंने कई ऐसे परिवार देखे हैं महाराज कि वहां पुत्र सेवा नहीं करते, लेकिन कन्या पुत्रों से कहीं ज्यादा सेवा करती हैं। आज ही मेरी बात हो रही थी महाराज गुड़गांव में, वह बहन जी अपनी माता जी की इतनी सेवा करती हैं कि क्या कहूं। धन्य है वह माता जी और धन्य है वह बहन जी जिनको ठाकुर जी ने इस लायक बनाया और अपने मातृ पितृ चरणों की तरफ इतना प्रेम है, और उन्हीं के आशीर्वाद से वह संपन्न है और ठाकुर जी के धर्म कर्मों को करने में कभी वह अपना हाथ सिकोड़ती नहीं है। जितना हो सके खूब धर्म कर्म करती हैं और माता पिता की सेवा में तो महाराज सर्वस्व लुटाने को तैयार है। तो इनको ब्राह्मण देवताओं ने खूब खूब बधाई दी और कहा आपके स्वामी द्वारका भी जाएंगे क्या? बधाई लेकर के
इनके मित्र को बधाई देने जाएंगे क्या? आपके यहाँ जो कन्या उत्पन्न हुई है तो देवी ने कहा द्वारका, हाँ द्वारकाधीश जो द्वारका के राजा है महाराज। अच्छा उनके पास क्यों? हमारे स्वामी जी तो किसी से कुछ मांगते नहीं है, कुछ मांगने नहीं जाएंगे, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, भगवान ने उनको सब कुछ दे रखा है। ब्राह्मण देवता ने कहा देवी मैं मांगने को नहीं कह रहा, मैंने अभी किसी सज्जन के मुख से दूसरे नगर में सुना था कि सुदामा जी महाराज के बचपन के मित्र हैं श्री द्वारकाधीश। अब तो सुशीला जी प्रसन्न हो गई कि अरे मेरे पति परमेश्वर के परम आराध्य उनके मित्र हैं, उनके सखा हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मेरे स्वामी अगर उनके दर्शन कर लेंगे, उनके पाद प्रक्षालन कर लेंगे तो हमारे कुल का उद्धार हो जाएगा महाराज, कुल का क्या कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। तो यह विचार करके यह सोचने लगी। वह ब्राह्मण देवता तो चले गए और जैसे ही सुदामा जी आए तो देवी ने उनकी चरण सेवा करते हुए कहा स्वामी क्या आपके मित्र द्वारकाधीश हैं? और जब श्रीमती जी की इस बात को सुना श्री सुदामा जी महाराज ने तो मानो नेत्रों से अश्रु धारा लग गई महाराज, झरझर करके नेत्रों से आंसू बहने लगे। अरे सुशीला कभी ऐसा समय ही नहीं आया कि मैं गोविंद का स्मरण करूं, आपको अपनी मित्रता के बारे में बताऊं। हम गुरुकुल में एक साथ विद्या अध्ययन किए और पता गोविंद हमसे कितना स्नेह करते थे। अगर मुझे कोई पाठ्यक्रम स्मरण नहीं होता था, कंठस्थ याद नहीं होता था महाराज, तो गोविंद कंठस्थ होते हुए भी गुरु जी को वह पाठ्यक्रम स्मरण हुआ भी नहीं सुनाते थे। क्यों? क्योंकि जो दंड मुझे मिलेगा वह दंड गोविंद भी अपने ऊपर लेते थे, मुझसे इतना स्नेह करते थे। और एक बार की बात कि महाराज हम दोनों को सजा मिली वन में जाकर के समीधा लाने की, और महाराज गुरु माता ने हमें थोड़ी सी चने दिए कि तुम और कृष्ण दोनों मिलकर के खा लेना, और मैंने उसके साथ छल किया, उसको बिना बताए वह चने अकेले ही खा लिए। उसके पूछने पर उससे झूठ बोला और उस झूठ के कारण मैं आज तक शर्मिंदा हूं, उस ठाकुर के सामने नहीं जा पा रहा। और जाऊं कैसे? मैंने उससे झूठ बोला जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। लेकिन इसके पीछे भी कारण है महाराज, वह जो चने के दाने थे वह श्रापित थे। भागवत में तो नहीं, इसका विवरण अन्य पुराण में आया है। लेकिन यहाँ यह समझे कि सुदामा जी महाराज एक झूठ की वजह से भगवान का सामना नहीं कर पा रहे हैं, और हम आप तो ठाकुर जी से कितना बड़ा वादा करके बैठे महाराज, कितना बड़ा झूठ बोल करके बैठे हैं। जब उधर में थे तो क्या बोलेंगे हम आकर के ठाकुर जी भूमि पर इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे कि हमें दोबारा कभी इस भव चक्र में फंसना ही ना पड़े। लेकिन क्या हमने कभी ठाकुर जी की ये जो निर्मल चादर रूपी शरीर हमें मिला है, क्या हमने कभी इसको निर्मल रखने की कोशिश की? क्या हमने कभी इसको जानने की कोशिश की? नहीं महाराज, हम तो झूठ पे झूठ बोलते गए, पाप पे पाप करते गए। हमने कभी अपना पुराना चिट्ठा उठा के देखा ही नहीं। अगर विश्वास ना हो आप अपनी नजर में गिर जाओगे।
कल से एक डायरी लाना, एक पेन लाना और दिन भर जो कर्म करो उनमें से अच्छे कर्म एक तरफ लिखना और बुरे कर्म एक तरफ लिखना। और ज्यादा ने महाराज 10 दिन के बाद अपने अच्छे कर्म पढ़ना और बुरे कर्म पढ़ना। अगर दर्पण में आप अपने आप से नजरें मिला लो तो महाराज मेरे से जो कहो मैं हारने को तैयार हूं। हम अपनी बुराइयों पे तो हमेशा पर्दा डालते हैं और अच्छाइयों को प्रकट करते हैं। अरे ये मंदिर का निर्माण हमने कराया, अरे ये यज्ञ हमने कराया, ये भला काम हमने कराया। क्या कभी आपने अपनी बुराई भी किसी को बताई कि मैंने आज दिन में महाराज 10 झूठ बोले, मैंने इसके प्रति द्वेष की भावना अपने अंदर धारण की, मैंने इस चीज की चोरी की, और सबसे बड़ी बात महाराज मैंने आज एक भी भगवत चिंतन नहीं किया, ठाकुर जी का एक भी बार कीर्तन नहीं किया। प्रभु से कह रहे हैं कि मैली चादर ओढ़ के कैसे ठाकुर द्वार तुम्हारे आऊं। हरिओम शरण जी इस भाव को बहुत ही भावुक होकर के गाते हैं और कहते हैं, तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया, जग में आकर मैंने प्रभु जी इसको दाग लगाया। और जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हमें जिसके द्वार जाना है कभी उसके बारे में विचार किया? भैया, बाबूजी, माताओं, बहनों, क्या कभी हम अकेले में बैठकर के चिंतन किए कि हम जो दूसरों की बुराई देख रहे हैं, दूसरों की दोष देख रहे हैं, चुगली निंदा आदि कर रहे हैं, क्या इससे हमारा हित होगा? क्या हमने कभी इसकी जगह पर, इस समय की जगह पर, क्या हमने कभी ठाकुर जी का कीर्तन किया? अरे कर्म तो हाथों को करना है ना, तो कर्म हाथों से करते जाओ और मुख से ठाकुर जी का कीर्तन करते जाओ। आप भोजन बनाओ तो राधे राधे करते जाओ महाराज, कोई भजन ही गुनगुनाते जाओ। मैं जब भी अकेला बैठता हूँ अपने मन में गाता हूँ, बहुत ही सुंदर भाव है, गाऊंगा नहीं केवल समझाऊंगा। महाराज सुदामा चरित्र, दत्तात्रेय के 24 गुरु आदि आदि बखान आप लोगों ने बहुत सुने होंगे, लेकिन महाराज जो चीजें मन को मोड़ दें, उन चीजों को मन में अगर लिख लिए तो जीवन सफल हो जाएगा। यह संवाद, यह भक्तों के चरित्र, भगवान के प्रसंग क्यों सुनाए जा रहे हैं? ताकि हम और आप ठाकुर जी को पहचाने और ठाकुर जी की तरफ लगे महाराज, दुनिया को छोड़ दे। मैं एक भजन को गुनगुनाया करता हूँ कि मुझे अपना जीवन बनाना ना आया और प्यारे हरि को मनाना ना आया। बिना संगीत के आप लोग इस भजन में मेरा साथ दो, आप लोग भी याद करो। संगीत के साथ आप लोग गाते हो नहीं गाते हो, मुझे आज आप लोगों की आवाज सुननी है, ताकि आप लोग यहाँ जो भजन गाए गए हैं वो जाके घर पे गाते हो कि नहीं गाते हो। मुझे अपना जीवन बनाना ना आया, मुझे अपना जीवन बनाना ना आया, प्यारे
जीवन बनाना न आया। बिना संगीत के इसलिए गवा रहा हूं ताकि आप लोगों को एक एक शब्द समझ आए। क्या भाव लिखा है कि मुझे ये जीवन किसको बनाना है? हमें ही तो बनाना है कि दूसरा बनाने आएगा? अगर आपको पेट भरना है तो भोजन आपको ही करना पड़ेगा ना। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी मैंने कल माला की थी आज भूल गया। मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, भैया कल भोजन किया था आज भोजन भी भूल जाते ना। जैसे देह को चलाने के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही जीवन को चलाने के लिए भजन जरूरी बना लो। अंतरा क्या कह रहा है भक्त? कह रहा है भटकता रहा दुनिया बालों के दर पर, ढोता रहा पाप सारी उम्र भर। भटकता रहा दुनिया बालों के दर पर और ढोता रहा पाप सारी उम्र भर। हरि नाम का धन गुरु नाम का धन कमाना न आया। मुझे अपना जीवन बनाना न आया। क्या कह रहा है? मैं दुनिया में सबके दर पे भटकता रहा। कर क्या रहे हैं हम लोग? यहाँ वहां जा रहे हैं, जगत की व्यवहार निभा रहे हैं तो भटक रहे हैं महाराज। और जो भी पाप हो रहे हैं आपके चलने से, जो जीव मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं वह भी दोष लग रहा है। जो झूठ बोल रहे हैं क्या सोचते हो? कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं समझ रहा, उसका भी आपको फल प्रायश्चित यहीं भोग करके जाना होगा। धोता रहा पाप सारी उम्र भर। और महाराज गुरु नाम का धन हरि नाम का धन कमाना न आया। मुझे अपना जीवन बनाना न आया। दूसरी पंक्ति में क्या कह रहा है? सभी को पता है यहाँ से है जाना, मगर दुनिया वालों से दिल ना लगाना। सभी को पता है यहाँ से है जाना, मगर दुनिया वालों से दिल ना लगाना। लगा दिल जगत में, लगा दिल जगत में, छुड़ाना न आया। मुझे अपना जीवन बनाना न आया। महाराज कह रहे हैं कि सबको पता है, ऐसा कौन है जिसको पता नहीं है कि इस मृत्यु लोक में उसकी मृत्यु नहीं होगी? क्या कोई कह सकता है कि महाराज मैं कह सकता हूं कि मेरी मृत्यु नहीं है? कोई नहीं कह सकता महाराज। क्यों? ये तो मृत्यु लोक है और यहाँ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। महाराज 7 दिन के अंदर हमारी आपकी सबकी मृत्यु लिखी जा चुकी है। लेकिन फिर भी सब वेद पुराण शास्त्र गुरुदेव संत वाणी सब चिल्ला चिल्ला के महाराज कह रहे हैं कि दुनिया वालों से दिल ना लगाओ, मन ना लगाओ। लेकिन मानेंगे थोड़ी। महाराज इनका मन तो पत्नी बच्चों में लगा हुआ है, यहाँ तक कि पुत्र पौत्र आदि संतति में भी बड़ा फंसा हुआ है। और जो मन एक बार जगत में लग गया महाराज, लगाना तो आ गया लेकिन छोड़ाना नहीं आया। कभी कभी मरकट वैराग्य भी होता है। घर पे हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। थोड़ी सी घर में लड़ाई झगड़ा हुआ कि फोन मिला दिए, गुरुजी मैं तो सब छोड़ के
कुछ किया और अंत में मुझसे ही कहते हैं तुम्हारा क्या है यहाँ, तुमने क्या कर लिया, तब दुख होता है। महाराज जिनके लिए हमने जीवन निकाल दिया, तीनों पन खराब कर लिए महाराज, और अब जब अंतिम चरण आ गया, वृद्धावस्था आ गई, जब हमारे हाथ पैरों ने, हमारी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया, तब हमारे बच्चे कह रहे हैं कि हमारे लिए क्या किया। अरे मूर्खों, ये जो घर बनाया, ये जो संपत्ति जोड़ी, तुम्हें पाला पोसा, ये सब तुम्हारे लिए ही तो किया, और किसके लिए किया। अगर अपने लिए करना होता तो महाराज वहीं का वहीं कर देते। क्यों तुम्हें पालते महाराज, क्यों गीले में आप सोते और क्यों सूखे में तुम्हें सुलाते। महाराज जब तक बीतती नहीं है, जब तक पता नहीं चलता, जिस दिन बीतेगी तब पता चलेगा। जब स्वतः पिता बनोगे तो पता चलेगा कि क्या पिता का कर्तव्य होता है। महाराज अपने खून से सिंचन करके तुम्हारी देह बनाता है। तुम जिस विषय वस्तु की तरफ उंगली करते हो, माता पिता अपना जी जान लगा के वह चीज तुम्हें दिलाते हैं, और इतना कर जाते हैं कि मेरे बच्चों को कभी कष्ट ना हो। यहाँ तक कि महाराज आए दिन मेरे पास ऐसे लोग आते हैं परामर्श लेने, कुंडली दिखाने, कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं पूछना, मेरी बच्ची हमेशा खुशी रहे, मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे। और वह बच्चे कभी अपने माँ बाप की तरफ नहीं सोचते महाराज। अगर वह सोचते तो महाराज वृद्धाश्रमों की जरूरत नहीं पड़ती। तो महाराज यहाँ सुदामा जी महाराज चर्चा कर रहे हैं कि मैं एक झूठ की वजह से कैसे उस ठाकुर के सामने जाऊं। तब सुशीला जी कह रही हैं, अरे स्वामी आप उनके सखा हैं जो शरणागत है, जो भक्त वत्सल है, जो प्रेम मूर्ति है। गोपियों को जब उद्धव जी ज्ञान देने आए थे तो गोपियों ने एक लाइन उद्धव जी को सुनाई। क्या कहा कि हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हे उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। अरे उद्धव हम तो प्रेम की मूर्ति है, हमारा कृष्ण तो प्रेम मूर्त है, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हमें इस ज्ञान की पोथी का क्या करना है। हम तो एक दूसरे के हो लिए। क्या सुशीला जी कह रही हैं कि आप प्रेम से भाव से उसके पास जाओ तो सही। वह आपका एक झूठ क्या, वह तो आपके करोड़ों अपराधों को भी क्षमा कर देगा। उसकी शरण में एक बार जो पहुंच जाता है। महाराज त्रेता युग में राम जी की शरण में दैत्य कुल में उत्पन्न महाराज रावण का भाई भी आया था, और ठाकुर जी ने उसको भी शरण दी, विभीषण जी महाराज को। और शरण देने के बाद महाराज उसको लंकेश बना दिया। धन्य है सुशीला जो सुदामा को समझा रही है। मैं आप मातृशक्ति से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी अपने स्वामी जी को ठाकुर जी की तरफ मोड़ा करो। हर समय गुरु उनके पास नहीं होगा, हर समय ज्ञान उनके पास नहीं होगा, लेकिन आप उनके पास हमेशा होंगे। वह जब भी दुखित हो, जब भी उनका मन अशांत हो, आप उनके मन को मोड़ो और कहो स्वामी
यह जो कष्ट आ रहे हैं ना, यह एक ही वजह से आ रहे हैं, क्यों? हम गोविंद का भजन नहीं करते, हम गोविंद से दूर हैं। और आप अगर चाहते हो कि आगे आपका मन दुखी ना हो, तो आप प्रतिदिन गोविंद की एक माला करके देखो, आप 10 मिनट बैठ के कीर्तन करके देखो, आपके मुख पर सदा प्रसन्नता रहेगी। और महाराज सुशीला जी ने सुदामा जी को यहाँ विशेष उदाहरण देकर के समझाया। मैंने बताया था कि गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ और मंदिर में अपने पूज्यों के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी बोले, देवी मेरा मन तो बहुत होता है कि जाऊं, लेकिन एक अड़चन और है। सुशीला ने कहा, स्वामी जी क्या? तो सुदामा जी महाराज ने बताया कि मैं मित्र के यहाँ चला तो जाऊं, लेकिन ले जाने के लिए भेंट स्वरूप कुछ नहीं है। क्या भेंट लेके जाऊं? हम भी डरते हैं जब अंत समय आता है कि ठाकुर जी क्या भेंट लेके आऊं, मैंने तो कोई सत्कर्म नहीं किया महाराज, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा? तब सुशीला जी गई और अपनी पड़ोस की एक सहेली से 3 मुट्ठी चावल लेकर के आई, अपने वस्त्र को फाड़ा और उसमें विभिन्न गठान लगा करके और महाराज सुदामा जी महाराज को दे दी और बोली, यह आप भेंट ले जाइए। और सुदामा जी महाराज चल दिए। और कैसे जा रहे हैं? आइए सुदामा जी महाराज के साथ हम और आप भी कीर्तन करते चलते हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले जाते मन में हरे कृष्ण रामा। आइए भाव के साथ। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा।
कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। रास्ते में एक नदी पड़ती है, उस नदी के समीप ठाकुर जी से नाराज होकर के लेट जाते हैं, गोविंद अगर तुझे बुलाना है तो बुला ले, मैं यहाँ से आगे आने का सामर्थ्य नहीं रखता। और महाराज ठाकुर जी खुद नाविक बन करके आते हैं और नदी से पार लगाते हैं, सोते हुए सुदामा जी को द्वारका पहुंचाते हैं। और जैसे ही पहुंचते हैं द्वारका के महल के समीप, तो कहते हैं कि उनको द्वारपालों ने रोक दिया। अगर महाराज द्वारपाल रोक दे किसी ब्राह्मण को, तो कुंडलपुर से भी तो एक ब्राह्मण आया था पत्र लेकर के, उसको भी तो रोकना चाहिए, उसको क्यों नहीं रोका? ठाकुर जी की तो ब्राह्मणों के परम भक्त थे महाराज, उनके महल में किसी भी ब्राह्मण को रोक नहीं थी। हमने पहले बताया था अंतःपुर तक जो बेडरूम होता है आपके समय का, वहां तक ठाकुर जी को मिलने जा सकते थे ब्राह्मण देवता। तो सुदामा जी को द्वारपालों ने रोका नहीं, बल्कि सुदामा जी स्वतः वहां रुके और द्वारपालों से पूछा, बोले द्वारपाल कृष्ण का महल कौन सा है? द्वारपालों ने चरणों में बंधन किया। क्यों? जब भी ब्राह्मण देवता मिले उनके चरणों का स्पर्श करो। तप होता है उनके चरणों में, उनके द्वारा किए गए गायत्री, उनके द्वारा किया गया गुरु मंत्र का जाप, उनके द्वारा किया गया अग्निहोत्र, सबका प्रताप चरणों में होता है। और कहा ब्राह्मण देव कि जितने भी महल दिखाई दे रहे हैं आपको, यह सभी महल श्री श्री 1008 परम पावन पुनीत करुणामय भगवान श्री राजाधिराज महाराज अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री द्वारकाधीश के हैं। जब इतना लंबा चौड़ा नाम सुना, इतनी लंबी चौड़ी उपाधियां सुनी, तो सुदामा जी बोले भैया मुझे तो यूं बता कि वो मिलेगो कहाँ? मैं बाकी बचपन को सखा हूं। और जब सुना द्वारपालों ने कि बचपन की सखा है, तो महाराज एक बार को दृष्टि उनके शरीर पे भी कर ली, और शरीर पे करके बोले आप जाइए। सुदामा जी डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि गोविंद मेरी इस जर्जर अवस्था को देख के, मेरे मलिन वस्त्रों को देख करके पहचानने से मना कर दे। क्यों? हम दुनिया वालों की दृष्टि ऐसी ही है, हम भगवान नहीं हो सकते। एक मित्र बचपन में तो मित्र रहता है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, अगर कोई बड़ा अधिकारी बन गया और उससे मिलने जाओ तो कहता है इंतजार करो, जब मैं फ्री होऊंगा तो समय मिलेगा तो 2 मिनट का मिल लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। मित्र के लिए तो जो भाव आपका बचपन में था महाराज, वही भाव होना चाहिए। सुदामानी जी ने कहा, अरे भैया द्वारपाल, आप जाके एक बार मेरा संदेशा श्री कृष्ण से कह दो। तो बोले क्या संदेशा कहना है? तो बोले जाकर के उनसे कह दो, किसी से पगाना झगा तन पे प्रभु, जाने को आई बस के ही ग्राम। और धोती फटी सी लटी दुपटी, हरि पाए उपाहन को नहीं सामा। द्वारे खड़ो दूजे दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा भीरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। बतावत आपनो नाम सुदाम। बोले महाराज जाके कह दो कि आपके बचपन की सखा सुदामा जी महाराज आए, और उस
द्वारपाल ने जाके सारा वृतांत कह सुनाया कि महाराज शीश पे ना पगा है न तन पे जगा है, और धोती भी पहने हैं तो महाराज फटी है, और पांव में न खड़ाऊ है, और ना ही ज्यादा प्रबल शरीर का है कि बलिष्ठ हो, दुर्बल सा शरीर है महाराज। और उनका नाम है महाराज सुदामा। और जैसे ही महाराज इतना सुना कि सुदामा पालन करेंगे, क्या कहा ठाकुर जी ने कैसे पूजन किया,